तो आज हमारे साथ एक ऐसे होनहार छात्र हैं जिन्होंने पबजी खेला और पबजी खेलते खेलते मेरे भाई ऑल इंडिया रैंक 19 लेकर के आए सीजन 24 की परीक्षा में। कहना बहुत आसान होता है यहाँ पर कि ठीक है पढ़ाई कर लो बहुत अच्छा रैंक आएगा, लेकिन आप सोचिए खेलने के साथ में ही पढ़ाई करना और मैनेज करना, साथ में लोगों की बातों को भी सुन करके पूरे भारत में अपने नाम का परचम लहराना कितनी बड़ी बात है, कितनी मेहनत लगी होगी। तो स्वागत करते हैं हम आपका यहाँ पे। आप अपना पूरा नाम बताइए। सर मेरा नाम साहिल चौधरी है और कहाँ से आते हैं आप? मैं सूरतगढ़ राजस्थान का निवासी हूँ सर। सूरतगढ़ से जी आते हैं। सर। तो चलिए राजस्थान में ही ऐसा है या फिर सिर्फ आपके दोस्तों का कम्युनिटी था कि पबजी जी। खेलते थे आप लोग? नहीं मेरे दोस्तों का ही ग्रुप था ये कि हम पबजी खेल के टाइम पास करते थे। जैसे ही अच्छा। हमारे पढ़ाई का प्रेशर होता था तो हम प्रेशर रिलीव करने के लिए 2-3 घंटे पबजी खेल लेते थे। तो कभी किसी ने ऐसे कहा नहीं कि यार तुम खेल रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, कैसे तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब लगेगी? नहीं क्योंकि यहाँ पर तो दो पल कोई खाली दिखता नहीं है कि चार हुँ। लोग अब चार बातें बोल के चले जाते हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ सर। घरवाले थोड़ा बहुत टोकते थे पर उनको जब भी हम मॉक टेस्ट देते थे, तो मॉक में हमारा अच्छा स्कोर रहता था। तो हुँ। फिर घरवालों को वो रिज़ल्ट मैटर करता है घरवालों के लिए। भई उनको पता है भई जितनी ये मेहनत कर रहा है, अच्छे से कर रहा है। जितने घंटे भी पढ़ रहा है, ये अच्छे से पढ़ रहा है। बाकी चाहे कुछ ही करे, उनको रिज़ल्ट से मतलब है, रिज़ल्ट अच्छा रहता था हमारा। बीच में ऐसा भी हो गया था कि पबजी बहुत नुकसान कर रहा है, लोग जो है जी घुस सर। जा रहे हैं, पागल हो जा रहे हैं, जी सर। कई लोगों को तो बीमारी कई सारी हो जा जी। रही है वहाँ पे। जी। तो एक पल के लिए आपके घर वालों को डर नहीं लगा, यहाँ पर मना नहीं किया होगा उन्होंने? नहीं सर, उसकी सच्चाई बताऊँ तो उस वेव में एक बार मैं आके जा चुका हूँ। जब मैं जेईई की तैयारी कोटा करने गया था, हाँ। तब उस टाइम मेरा एक लॉस हुआ था पबजी के कारण। तब मैं जेईई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं निकाल पाया था। उसके बाद से फिर मेरा सेल्फ कंट्रोल बढ़ गया था। उसके बाद अच्छा। मैं पबजी खेलूँ तो वो मेरे पे हावी नहीं होता था। मैं उसको आराम से कंट्रोल करके मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं नहीं थी। सर, कोई दिक्कत चलिए ये तो समझ में आता है कि खेलने के साथ-साथ पढ़ाई हो सकती है, नहीं। जी सर। सिलेक्शन भी लिया जा सकता जी है, लेकिन सर। रैंक लाना और वो भी पूरे भारत में 19 रैंक मतलब बहुत मायने रखता जी है। सर। तो कैसे मैनेज किया आपने इसको? सर मैनेज यही था मेरा तो यही उद्देश्य है भई मेरे को मेहनत जारी रखनी है। हुँ। मैं अपना अच्छे से अच्छा ज अगर मेरे मॉक में 180 आ रहे हैं तो मैं उनको और इम्प्रूव करूँ, 190 लेके जाऊँ, 95 लेके जाऊँ। हुँ। अच्छे से अच्छा इम्प्रूव करता जाऊँ। बस मैं उसी में लगा रहा, वो मेरी मेहनत रंग लाई, मेरी ये रैंक आ गई अच्छी। साहिल थोड़ा आप अपने आप में अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से आते हैं? मैं सूरतगढ़, गंगानगर, राजस्थान का निवासी हूँ सर। अच्छा, हमारे उस साइड सही है, पढ़ाई का अच्छा सीन है उस साइड। अच्छा। मम्मी-पापा क्या करते हैं? मेरे मम्मी-पापा दोनों टीचर हैं सर। दोनों टीचर जी हैं। सर। गवर्नमेंट टीचर हैं, प्राइवेट टीचर हैं? गवर्नमेंट टीचर हैं। गवर्नमेंट टीचर जी हैं। सर। अच्छा। तो शुरू से आपके घर में पढ़ाई का पूरा माहौल रहा है। जी सर, हमारा पूरा परिवार ही है वो पढ़ाई से रिलेटेड ही है सारा। तो साहिल ये बताइए कि आपका पहला अटेम्प्ट था या कोई और अटेम्प्ट था? नहीं सर, मेरा ये सीएचएसएल का तीसरा अटेम्प्ट था। तीसरा अटेम्प्ट जी था। सर। तो यानी पहला अटेम्प्ट आपने कब दिया था? पहला अटेम्प्ट मैंने सीएचएसएल 2022 वाला दिया था। उसके बाद 23 और 24 वाला अटेम्प्ट दिया था। अच्छा, तो 22 में उस समय आपकी एज क्या रही होगी? 22 में मेरी एज रही होगी सर 19 साल की। तो 19 साल में ही आपने सीएचएसएल का पहला अटेम्प्ट दे दिया। जी सर, वो अटेम्प्ट दे दिया था मैंने। उससे पहले मैं एक गवर्नमेंट जॉब छोड़ के आ चुका था। उसके पहले गवर्नमेंट जॉब जी कौन-सा सर। गवर्नमेंट जॉब था आपका? मैं ईएसआईसी एमटीएस की पोस्ट पे लगा था पंजाब रीजन में। एमटीएस। जी सर। एमटीएस के माध्यम से आप ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके थे, जी सर। 19 साल की एज में। जी सर। क्या बात है! तो तैयारी कब शुरू की थी आपने फिर? तैयारी सर मैं बीटेक करने गया हुआ था, तो फिर मैंने बीटेक बीच में छोड़ी। हाँ। तो जब मैंने बीटेक बीच में छोड़ी तो मैं क्या बीएससी करते हैं, फिर मैंने सोचा ग्रेजुएशन के साथ अपने कुछ प्रोडक्टिव वर्क करते हैं। तो तब मैं तैयारी लगा और फिर तैयारी लगते ही फिर पहला जॉब वही था जो इसमें मैं अपीयर हो सकता था ऐज के बेसिस पे। हुँ। एमटीएस ही दे सकता था, कोई और दे नहीं सकता था। हुँ। तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ कर जी के, सर। जहाँ पर आप एक अच्छे खासे इंजीनियर बन सकते थे, प्राइवेट जॉब ले सकते थे, उसको छोड़ कर के आपने एमटीएस जॉब को चूज़ किया क्यों? सर मैंने एमटीएस जॉब को चूज़ नहीं किया सर, मैंने इंजीनियरिंग को अवॉइड किया। मैंने सीएच ब्रांच ले तो ली थी सीएसई कंप्यूटर साइंस, हुँ। पर मेरा लैपटॉप चलाने में कोई मन नहीं लगता था। मैं जैसे एक दिन लैपटॉप उठा लिया तो मैं हफ्ते-हफ्ते लैपटॉप उठाता ही नहीं था और सीएस में कोडिंग ही होती है, लैपटॉप का ही काम होता है। तो हुँ। फिर मेरे को 1.5 साल बाद अकल आई कि मेरे को ये इसमें मेरा जो है इंटरेस्ट नहीं है, तो इंटरेस्ट तब नहीं है। मैंने फिर वो ड्रॉप कर दिया और प्लान। ये इंजीनियरिंग कहाँ से की थी आपने? इंजीनियरिंग करने सर मैं बरेली गया था। बरेली गए जी थे। सर। तो इंजीनियरिंग में इतने पैसे लगने के बाद में कैसे घरवालों को कन्विंस किया कि अब मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूँगा? सर घरवाले पहले तो एक बार दिक्कत की भई तू क्यों छोड़ के आ रहा है? 1.5 साल की जब तेरी बीटेक हो ही गई है तो तू आगे कंटिन्यू कर ले। हुँ। पर फिर मैं क्या नहीं सर मैं आ जाऊँगा, आप भी देखो गवर्नमेंट जॉब में ही हो। हुँ। परिवार वालों को कहा भी आप भी गवर्नमेंट जॉब में हो तो मेरे को भी मौका दो गवर्नमेंट जॉब का। हो सकता है मैं भी गवर्नमेंट जॉब लग जाऊँ। हुँ। तो घरवाले कहते हैं, "भई ठीक है तू आ जा।" उसके बाद फिर मैं आते ही फिर 5-6 महीने में तो सेट हो बीटेक छोड़ दी बीच में? गया। जी सर। तो फिर ग्रेजुएशन कैसे की? ग्रेजुएशन फिर मैंने बीटेक ड्रॉप करके बीएससी में एडमिशन ले लिया। अच्छा, जी सर। बहुत बढ़िया। और जॉब छोड़ने का रीज़न क्या था फिर एमटीएस? एमटीएस जॉब में सर वर्कलोड बहुत था। मेरे को ब्रांच ऑफिस मिली थी, तो हुँ। उसमें पब्लिक पब्लिक डीलिंग बहुत होती थी। हुँ। तो सुबह 9 टू 5 मेरा वर्क ही वर्क रहता था और हुँ। एमटीएस की पोस्ट आपको भी पता है सर, लेजर वगैरह उठानी पड़ती है, उसमें इतना हुँ। वेट होता है। तो वो पूरा थका देती है बंदे को, तोड़ सी देती है। तो उसके बाद आगे पढ़ाई करने का कोई सीन ही नहीं बचता।
तो करके फिर मैंने वो 2-1 महीने की, उसके बाद मैंने रिज़ाइन लिख दिया उसमें। तो अक्सर क्या होता है कि इंसान के हाथ में जब एक नौकरी आता है तब वो जी। रिज़ाइन देता है। आपके साथ में ऐसा था या फिर रिज़ाइन दे दिया तैयारी बाद में करेंगे कुछ ऐसा बस सर मतलब? यही था भाई, रिज़ाइन दे दिया, आगे का जो होगा देख लेंगे, कोई जॉब नहीं थी यार आगे। बड़े बोल्ड डिसीज़न लेते हो, आपको भी कोई रोकता नहीं है, टोकता नहीं है मतलब कि चलो यार बीटेक छोड़ दिया, एमटीएस ले लिया, फिर एमटीएस छोड़ दिया, तैयारी करेंगे। मतलब एक होता है कि आगे चलो जॉब हो हमारे पास जी में। सर। तो ये इतना करेज कहाँ से आता था? विज़डम कहाँ से आता था आपके सर पास? ये मेरा कॉन्फिडेंस बचपन से ही मेरी रूट्स में ही है, मेरी मदर के थ्रू ही मेरे में कॉन्फिडेंस अच्छा खासा आया है। भई मेरे को खुद पे भरोसा है कि अगर मैं कुछ छोड़ रहा हूँ किसी और चीज़ के लिए, तो वो दूसरी चीज़ मैं पा लूँगा। मेरे को इतना बहुत भरोसा है। कॉन्फिडेंस है आपका। जी सर। तो चलिए अगर एक बात करिए अभी अगर इतना ही कॉन्फिडेंस है तो फिर सीएचएसएल के बाद में अगला पड़ाव क्या है आपका? सीएचएसएल के बाद सर अभी मैंने सीजीएल 2024 का दिया हुआ है। अच्छा पेपर दिया जी आपने। सर। कितने मार्क्स है उसमें? उसमें मेरे 331 मार्क्स आ रहे हैं सर। अच्छा ऑलरेडी। जी सर। तो इससे कौन-सा पद मिलने वाला है आपको? इससे सर मैं ट्राई करूँगा भई मेरे को सीजीएसटी मिल जाए, जीएसटी इंस्पेक्टर का। कस्टम्स में आप जाएँगे, जी सर। जीएसटी इंस्पेक्टर का पोस्ट आपको मिल जी जाएगा। सर। तो क्या लगता है आपको कि कस्टम्स में जॉइनिंग कहाँ पर आएगी आपकी? सर मेरी चाहत तो पहले यही है कि जयपुर आ जाए पिंक सिटी में, क्योंकि आई हुँ, लव दैट सिटी हुँ। और मैं उसको एक्सप्लोर करना चाहता हूँ अच्छे से। बाकी अगर नॉर्थ में आ जाए तो बढ़िया ही है, कहीं भी चंडीगढ़ आ जाए, दिल्ली आ जाए, कोई कहीं दिक्कत पे आ नहीं। जाए तो क्या इतने पोस्ट हैं अभी? अभी सर आरटीआई के माध्यम से थोड़ा बहुत सोर्सेज़ से पता चला है कि नॉर्थ में तकरीबन 400 के आस-पास पोस्ट है सारी, जिसमें मैक्सिमम दिल्ली में है। जयपुर में हालाँकि बहुत कम है, 26 ही पोस्ट है। हुँ। चूँकि सर कुछ सवाल हैं आपके लिए, जी सर। पूछना शुरू किया जाए? जी सर। ठीक है। तो मेरे कुछ सवाल हैं और आंसर आपको बहुत सटीक देना है, जी ठीक सर। है? सबसे पहला सवाल हमारा आता है उसमें, एसएससी सीएचएसएल में टॉप करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? सर डेडिकेशन और खुद पे भरोसा। सिलेक्शन लेना एक अलग बात है, रैंक लाने के लिए आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए। ठीक है। आपको सबसे ज़्यादा आपका बेस्ट इफेक्टिव टेक्निक क्या लगता था स्टडी के लिए? इफ़ेक्टिव टेक्निक सर मेरा यही था भई मैं हर एक सब्जेक्ट को पूरा टाइम दूँ। फिक्स है भई डेली जो सब्जेक्ट पढ़ने हैं तो हर सब्जेक्ट डेली पढ़ना है। हुँ, डेली अगर मेरे को रीज़निंग में मैं कभी कुछ फ़ोकस नहीं करता था, रीज़निंग में सिर्फ़ मेरे को मॉक लगाना है। हुँ। बाकी जैसे मैथ में टाइम देना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इंग्लिश के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जीके लूसेंट पढ़नी है। प्रैक्टिस पे आप ज़्यादा फ़ोकस हाँ, करते मेरा थे मेन मतलब। फ़ोकस प्रैक्टिस पे होता था। अच्छा। कम समय में ज़्यादा सीखने की सबसे बेस्ट तरीका क्या है? इधर-उधर ना भागें, हुँ, एक चीज़ पकड़ लें, बस उसी पे कायम रहें। भई मैंने ये यहाँ से कोर्स ले लिया या ये मैंने जो पाथ फ़ॉलो कर लिया, तो अब उसी पाथ पे चलते जाएँ। हुँ। इधर-उधर भागने का कोई मतलब नहीं है। उसी पाथ को फ़ॉलो करेंगे, आपको सक्सेस ज़रूर मिल जाएगी। बहुत शानदार। मॉक टेस्ट देने का सही तरीका क्या है? मॉक टेस्ट देने का सर 2 तरीके हैं, प्री और मेंस के। मैं खुद रिकमेंड करूँगा सबको, जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, भई हुँ, इस हिसाब से दे के देखें, आपको फ़ायदा होगा। प्री में आप स्टार्ट करें, हमेशा स्टार्ट करें जीके, उसके बाद इंग्लिश, उसके बाद रीज़निंग, उसके बाद मैथ। लेकिन जब आप मेंस में जाएँ, हुँ, तो जो पहला सेक्शन होता है रीज़निंग मैथ का, हुँ, उसमें पहले आप मैथ अटेम्प्ट करें। क्योंकि सर क्या होता है, जो मेंस के क्वेश्चन होते हैं रीज़निंग के, हुँ, उनका लेवल अच्छा होता है। उनमें अपने कई बार पज़ल हो गए, तो अपने को टाइम नहीं पता नहीं चलेगा कि टाइम किस स्पीड से जा रहा है। हुँ, अगर अपने मैथ का कर लेंगे, तो मैथ का अपने को पता है भई आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता सर। हुँ। तो वो अपने स्किप करके आगे टाइम टाइम बच जाता है, अपना टाइम अच्छा मैनेज होता है। चलिए। एसएससी सीएचएसएल की सबसे आसान और सबसे मुश्किल चीज़ क्या है? सबसे आसान तो सर ये है कि आप 12th में जैसे आप पढ़ते-पढ़ते आते हो, स्कूलिंग से सीधा डायरेक्ट आ रहे हो आप हुँ, और सीधी गवर्नमेंट जॉब की एग्ज़ाम। स्कूलिंग में अपनों को हैबिट बनी होती है भई अपने हुँ, 5-6 घंटे स्कूल जा रहे हैं, उसके बाद 12th में है तो अपने ट्यूशन भी जा रहे हैं, उसके बाद होमवर्क भी कर रहे हैं। तो जैसे ही अपने सीएचएसएल के लिए अपीयर होंगे, अपनी वो आदत अगर अपन उसको फ़ॉलो करेंगे, तो आराम से सीएचएसएल की जॉब लग सकते हैं। और हार्ड चीज़ तो सर वही है, गवर्नमेंट जॉब्स की जो होती है, कॉम्पिटिशन बहुत है। कॉम्पिटिशन बहुत है जी सर। इसमें कहने को तो 12th के पास का है, हाँ, लेकिन लेकिन अपीयर ग्रेजुएट सारे वाले करते लोग भी इसमें अप्लाई करते हैं। हैं जी और सर। उसके आगे के लोग भी अप्लाई जी करते सर। हैं। तो जो इसका फ़ायदा है वही इसका नुकसान वही है। नुकसान है। बहुत शानदार। आपने मैथ्स में स्पीड कैसे बढ़ाई? सर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। कैसे प्रैक्टिस किया आपने? प्रैक्टिस सर जैसे आपके बैचेज़ की शीट्स निकलवा ली मैंने, प्रिंट कर लिया। सर हुँ, मेरी पर्सनली मैं वीडियोज़ कम प्रेफ़र करता था, हुँ, क्योंकि मैं मतलब आपकी जैसे ब्रह्मास्त्र वगैरह किताब वगैरह उससे नोट्स वगैरह पढ़ लिए, उसके बाद मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जो हुँ। क्वेश्चन अड़ा उसमें आपकी जैसे वीडियो खोल ली, उसमें वीडियो सॉल्यूशन देख लिए, उसके बाद फिर वापस प्रैक्टिस पे लगे। तो आपके सोर्सेज़ क्या थे पढ़ने के? मैथ्स का, इंग्लिश का, रीज़निंग का, जीएस का? सर मैथ्स के तो आपका बैच ले रखा था मैंने, उसकी हुँ, पीडीएफ वगैरह सॉल्व करता था मैं। हुँ, रीज़निंग का मेरा कोई सोर्स नहीं था, रीज़निंग मैं प्योरली मॉक बेसिस पे करता था। हुँ, हुँ, 1-2 जैसे कैलेंडर हो गया, डेट हो गया, हुँ, इनके मैंने क्लासेस लगाई और वो हुँ, उनकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की। और जीके के लिए मैंने सर लूसेंट लूसेंट आती जब अपने किताब लेके आते हैं तो वो प्योर व्हाइट पेजेज़ में होती है। हुँ। अगर मेरे पास अभी लूसेंट है नहीं, मैं घर पे आपको फ़ोटो भेज दूँगा। वो मैंने पूरी ग्रीन और काली कर रखी है मतलब, जो भी जैसे साइड में जगह बची है उसमें मैंने कोई मॉक में अच्छा क्वेश्चन दिखा मेरे को,
तो वो मैंने उसी लूसेंट में ऐड ऑन कर दिया। लूसेंट कैसे पढ़े? सबसे बड़ा सवाल होता है बच्चे का, आप लोग लूसेंट बता देते हो पढ़ने जी के सर। लिए, लेकिन पढ़ने का तरीका क्या है? सर बच्चे ऐसे ही कह देते हैं इधर-उधर से सुन के, एक पेज पढ़ा बच्चे को इंटरेस्टिंग नहीं लगा, उसने कह दिया सर लूसेंट मुश्किल है। लूसेंट कोई मुश्किल नहीं है, कुछ भी नहीं करना, आपको बस कंटिन्यूटी करके पढ़ना है। डेली फिक्स बना लो भाई 5-10 फिक्स पे पेजेज़ कभी फिक्स मत बताओ। आप फिक्स बनाओ मेरे को ये टॉपिक पूरा करना है। जैसे अपने हिस्ट्री उठा रहे हैं, तो अपने पहले दिन करें भी अपनों ने सिक्के कंप्लीट कर लिए, भी सिक्के क्या-क्या थे, किस-किस के थे। उसके बाद आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज़ कर लिए, उसके बाद अपनों ने एंशिएंट इंडिया कर लिया। अब हिस्ट्री इतनी इंटरेस्टिंग है, आप स्टार्ट ही हिस्ट्री से करो। हिस्ट्री जब आप पढ़ने लग गए तो आपको लूसेंट भी पढ़नी आ जाएगी। तो इस तरीके से जी सर। जीके का मीडियम आपका इंग्लिश था, हिंदी था? जीके का मेरा मीडियम इंग्लिश था सर। इंग्लिश था। जी सर। और इंग्लिश में लूसेंट से पढ़ करके आपने सारी जी सर। चीज़ें, बहुत ऐसे फैक्ट होते होंगे ना यार जो दिक्कत करते होंगे, तो उसको कैसे रिटेन किया आपने? सर फैक्ट्स मैक्सिमम तो मैं कोशिश करता था भी याद रह जाए उनको, रिवीजन बार-बार रिवीजन। मतलब मैं लूसेंट को बार-बार पढ़ता रहता था, जैसे एक बार कंप्लीट होगी, मैंने उसको वापस उठा ली। फिर वापस कंप्लीट होगी, मैंने उसको वापस उठा ली। मेन मैं लूसेंट में 2 ही टॉपिक फोकस करता था, हिस्ट्री और पॉलिटी। वही मेरे को सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगते थे। उनके मैक्सिमम तो हिस्ट्री के तो साल याद हो जाते हैं सर। हुँ। पॉलिटी के जो ये होते हैं मतलब कानून कब आया, कौन-सा आया, ये साल मुश्किल होते थे। तो मैं इनको थोड़ा बहुत याद करता था, जो मेन-मेन होते थे। जो नहीं होते थे वो मैं छोड़ देता था। अवॉइड कर देना चाहिए, इग्नोरेंस अच्छी स्किल है। जो नहीं आता आपको वो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ज़रूरी नहीं है वो क्वेश्चन पेपर में आए ना आए, कुछ भी हो सकता है। कैलकुलेशन को बेहतर कैसे करें? कैलकुलेशन को बेहतर सर कैलकुलेशन शीट सोल्व कर लो आप और बाकी प्रैक्टिस करते जाओ सर। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन लगाओगे, उतनी ज़्यादा आपकी कैलकुलेशन स्किल्स बढ़ेगी। लेकिन प्रैक्टिस करे तो क्या करे? एक बिगिनर बच्चा है, उसको बोल तो दिया जाता है प्रैक्टिस करो। अब वो हुँ। बेचारा बोलता है प्रैक्टिस करे तो क्या करे ये बताओ? प्रैक्टिस का सर देखो मैथ में तो यही है भई आप पहले परसेंटेज के कहीं से भी सोर्सेज़ उठा लो, चाहे आप 8th-9th की एनसीईआरटी उठा लो, चाहे कहीं से कोई पीडीएफ जो भी आपको फ्री मिल रही है वो उठा लो। बाकी टेलीग्राम पे सर अगर आपने टाइम पास करने जाए तो इंस्टाग्राम रील चला लो, वरना टेलीग्राम पे बहुत सोर्सेज़ पड़े हैं, कहीं से भी आप पीडीएफ डाउनलोड करो, सिर्फ आपको लिखना है परसेंटेज प्रैक्टिस शीट। आपको शीट मिल जाएगी, आप प्रिंट कटाओ, उसको सोल्व करते रहो, वहाँ से प्रैक्टिस होती रहेगी, कितनी प्रैक्टिस प्रैक्टिस होते कर लो। रहे। जी सर। बहुत शानदार। थोड़ी-सी मोटिवेशनल बातें और कुछ माइंडसेट से संबंधित बातें हम जी, आपसे जी। पूछेंगे। तो सबसे पहला कि कभी लगा कि सिलेक्शन नहीं होगा, तो खुद को कैसे सँभाला? सर सही बताऊँ ना, मैं मेरे दोस्त भी आए हैं मेरे साथ, चाहे हुँ, आप उनसे पूछ लीजिए। मैं हुँ, हमेशा उनको यही कहता था भई सीएचएसएल में 3400 पोस्ट आई है ना, तो हुँ, बाकियों के लिए 3399 है, 1 पोस्ट मेरी फिक्स है उसमें। फिक्स है। सीजीएल के लिए भी मैंने यही कहा अभी 1 पोस्ट मेरी फिक्स है, बाकी बाकियों के लिए है। तो असफलता से डर नहीं लगता नहीं सर, आपको, बिल्कुल भी डर नहीं क्योंकि आप लगता। सुनिश्चित अपनी जीत के लिए। जी सर। बहुत बढ़िया। टाइम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है? क्योंकि पबजी खेला है जी आपने, सर। 2-2 ढाई घंटे आप उसको भी देते थे, जी सर। ठीक है? और दोस्तों को भी टाइम देना, सारी चीज़ें जी करना, सर, तो हाँ। ये सीक्रेट रेसिपी क्या है इसके पीछे? टाइम मैनेजमेंट का सर अपना बस जितना आप फिक्स बना लो, हुँ, अपने जो हो सकता है अभी पोटेंशियल से ज़्यादा का गोल मत डिसाइड करो। हुँ, अपने अपना पोटेंशियल अपने 4-5 घंटे पढ़ सकते हैं और अपनों ने गोल बना लिया, भाई मेरे को नहीं 9-10 घंटे पढ़ना है, तो वो 1 दिन कंटिन्यू होगा, 2 दिन कंटिन्यू होगा, उसके बाद 3-4-5 दिन छुट्टी होगी। उससे अच्छा आप पोटेंशियल ये बनाओ कि मेरे से 4 घंटे पढ़ाई हो रही है, तो मैं कोई दिक्कत नहीं है 4 घंटे पढूँ, पर वो अच्छा पढूँ। 4 घंटों में 1-1 घंटा हर सब्जेक्ट को दूँ। उसके बाद चाहे अपना एन्जॉय करो, फिजिकल एक्टिविटीज़ करो, मेंटल हेल्थ स्ट्रॉन्ग रखो अपनी। वो अगर आप डेली करते जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है सर, आराम से इतना कोई एसएससी का सिलेबस नहीं है कि कर नहीं सकता बच्चा, आराम से हो जाएगा।